हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में बीती रात भारी बारिश से जबरदस्त तबाही हुई है। प्रदेश के 3 स्थानों में शिमला, कुल्लू और मंडी जिला में बादल फटने से 52 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं, जबकि 3 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा तबाही शिमला जिला के रामपुर में हुई है। पिछली रात यानी मध्य रात्रि 12:48 पर समेज खड्ड में अचानक बाढ़ आ गई। इसके ऊपरी वाले इलाके में बादल फटा था। इस घटना से 15 मकान पूरी तरह से गायब हो गए, 6 दुकानें पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके अलावा 6 पुलों को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 52 लोग लापता हैं और करीब 6 पुल ऐसे हैं जिनका नामो निशान मिट गया है। दर्जनों पुलों को जबरदस्त नुकसान हुआ, क्षतिग्रस्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कई सड़क मार्ग, जिसमें कुल्लू मनाली का सबसे महत्वपूर्ण सड़क मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध हो गया। बड़े स्तर पर वहां नुकसान हुआ है, बड़े स्तर पर वहां पर तबाही हुई है। इसके अलावा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान हुआ। लेकिन अभी भी हिमाचल प्रदेश में 52 लापता लोगों को ढूंढने के लिए फ्रंट मोर्चे पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी हैं। दूसरे नंबर पर आर्मी तैनात की गई है। तीसरे नंबर पर सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया, जबकि चौथे नंबर पर हिमाचल प्रदेश की एसडीआरएफ, हिमाचल पुलिस, होम गार्ड और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तमाम कर्मचारी मौजूद हैं। यानी कि 4 चरणों की वहां पर पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और फ्रंट मोर्चे पर एनडीआरएफ के जवान तैनात हैं। अब बात की जाए पूरे नुकसान की तो 12:30 बजे, हम रामपुर का जिक्र कर रहे थे, रामपुर में 12:30 बजे प्रलयकारी बाढ़ के चलते 18 महिलाएं 15 पुरुष बाढ़ में पूरी तरह से बह गए। उनका पूरी तरह से वहां से पता नहीं चल पा रहा है कि ये तमाम लोग आधी रात को जब बाढ़ आई, उस बाढ़ में ये बाढ़ की चपेट में मकानों सहित ये लोग चले गए। ये तमाम लोग कहाँ गए हैं? और रोंगटे खड़े कर देनी या यूं कहें कि सदमे में आने वाली सबसे बड़ी खबर यह है कि इन लोगों में 10 मासूम बच्चे हैं जिनकी उम्र 3 साल से लेकर 16 साल के बीच हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कई बच्चियां हैं, कई ऐसे छोटे बच्चे हैं जिन्हें यह पता नहीं था कि इतने समय के बाद रात को शुरू हुई बारिश उन्हें अपने साथ बहा कर ले जाएगी या ये बरसात उनके लिए एक विनाशकारी साबित होगी। रामपुर की बात की जाए तो उस प्रलयकारी बाढ़ में एक महिला और एक पुरुष का क्षत विक्षत शव बरामद हुआ है। बरामद शव में एक का धड़ और एक की टांग मिली है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का वहां पर मंजर रहा होगा, किस प्रकार की वहां पर तबाही हुई होगी, क्योंकि जिन 2 शवों के मिलने की वहां पर पुष्टि हो रही है, इसमें एक का धड़ है, एक की टांग है और इन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्योंकि आप किसी की टांग से ये पता नहीं लगाया जा सकता कि ये शव किसका है। किसी का क्षत विक्षत अगर धड़ बरामद होता उससे भी पता नहीं चल पाता ये शव किसका है, और ये कहना भी मुश्किल है। खुद डिप्टी कमिश्नर शिमला अनुपम कश्यप ने बताया, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने बताया कि ये कहना भी बेहद मुश्किल होगा कि वहां पर जो शत विक्षत जो शव बरामद हुए हैं वो क्या वाकई इस बादल फटने की घटना का हिस्सा है या कोई और दूसरे लोग हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बादल फटा, फिर बाढ़ आई, फिर सीधे नदी नाले उफान पर आ गए, तो यह भी माना जाता है कि पुरानी मिसिंग होती है, कुछ लोग पहले के लापता होते हैं। क्या ये कोई पुराना लिंक है, किसी पुराने घटनाक्रम का हिस्सा है, या पिछली रात को हुई बारिश के बाद आई बाढ़ में ये लोग वहां से ये लोग उस बाढ़ की चपेट में आकर उनके शव बरामद हुए, कहना मुश्किल होगा। इसके चलते अब ये फैसला लिया गया है कि ये जो शत विक्षत सब मिले हैं जिसमें एक धड़ एक टांग है, इनके ब्लड सैंपल लेकर लैब में रखे जाएंगे। इस आधार पर डीएनए होगा, यानी कि डीएनए किया जाएगा, पता लगाया जाएगा कि ये जो एक टांग और एक धड़ मिला है ये सब किसके हैं, ये अंग किसके हैं, ये डीएनए से पता चलेगा। यानी कि अब इस पूरी तरह से जो बड़े स्तर पर नुकसान हुआ, इसके बाद अब साइंस अपना काम आगे शुरू करेगी ताकि कम से कम ये शनाख्त हो सके कि ये जो 2 शव वहां पर रामपुर में मिले हैं ये किसके हैं।
इस तबाही में कई घर, स्कूल, गेस्ट हाउस, बिजली पावर प्रोजेक्ट भी पूरी तरह से बह गए हैं, ना उसका नामो निशान मिट गया है। दूसरी बादल फटने की घटना कुल्लू जिला के निरमंड की है। निरमंड के बागी पुल में रात 1:38 पर बादल फटा, प्रलयकारी बारिश हुई और इस प्रलय में 7 लोग लापता हो गए। इसमें भी एक शव जरूर बरामद हुआ है। लेकिन तीसरी घटना मंडी जिला के चौहार घाटी की है। इस क्षेत्र के टिक्कनथुला कोट में बादल फटने से 11 लोग मलबे में दब गए। बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड से 3 परिवारों के लोगों के वहां दबने की आधी रात को ही डिप्टी कमिश्नर ने सरकार को सूचना दे दी थी। हालांकि इनमें से 3 शव बरामद कर लिए गए हैं, जिसमें एक पुरुष का, 2 महिलाओं के शव हैं जिनका नाम चंदी देवी, दूसरी महिला का नाम चैत्री देवी है। 3 महीने की बच्ची मानवी भी मलबे में दबी हुई पाई गई। उसका भी मलबे में वहां पर दबी गई है, लेकिन उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। इसके अलावा 8 साल का आर्यन, 9 साल का अमन भी मलबे में दब गया है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से चोटिल हुआ था। उसे जरूर ढूंढ लिया गया रेस्क्यू में और उसे उपचार के लिए जोगिंदर अस्पताल में भेज दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में बड़े नुकसान की सूचना है। ब्यास तथा सतलुज दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी इस बारिश की वजह से आज रात और आज सुबह होते होते कई जगह बारिश के चलते पेड़ गिरे, ऊंचे ऊंचे पेड़ गिर गए। इसके चलते कई सड़क मार्ग सुबह के समय राजधानी शिमला के यातायात के लिए अवरुद्ध भी हो गए थे। चंबा जिला के राजनगर क्षेत्र में आज सुबह बादल फटने से भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिसकी चपेट में दर्जनों वाहन आ गए। वाहन पूरी तरह से मलबे में दब गए, साथ ही कुछ घरों में मलबा घुस गया। बादल फटने की वजह से किसी प्रकार के हालांकि जान माल की वहां पर नुकसान नहीं है। उधर जल स्तर बढ़ने से पंडोर डैम के गेट भी खोल दिए गए हैं। मणिकरण के शाट में सब्जी मंडी का 5 मंजिला भवन ढह गया। और बड़ी बात है, पिछले साल हिमाचल प्रदेश में जब त्रासदी आई थी, जब 8-9 जुलाई के आसपास रेड अलर्ट हिमाचल प्रदेश में जारी किया गया था। दूसरी बड़ी बारिश, दूसरा रेड अलर्ट अगस्त महीने में जारी किया गया था, 12-13 अगस्त के आसपास। लेकिन तब भी ये सब्जी मंडी वहां पर जमी दोज नहीं हुई थी, इसको नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन बीती रात अंदाजा लगाइए कितनी मूसलाधार बारिश होगी, जिससे शाट की ये सब्जी मंडी भी देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इसके चलते पार्वती तथा ब्यास नदियों का जलस्तर जबरदस्त तूफान पर आ गया, खतरा वहां पर बढ़ गया। मलाना पावर प्रोजेक्ट का डैम नंबर 1 भी इस भारी बारिश के चलते टूट गया। इसके चलते कुल्लू चंडीगढ़ मनाली हाईवे ब्यास में बह गया, जिससे यातायात पूरी तरह से थम गया। इस पूरे मामले पर अचानक जैसे ये सुबह हुई, पता चला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने तमाम अधिकारियों की बैठक बुला ली। हालांकि मुख्यमंत्री इस बैठक के तुरंत बाद रामपुर के लिए रवाना होने के लिए अनाडेल हेलीपैड पर भी पहुंच गए, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। वह फिर वापस सचिवालय में आ गए। उन्होंने फिर तमाम डिप्टी कमिश्नर से फीडबैक लिया। आज सुबह की बात की जाए तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में इमरजेंसी बैठक बुलाई। बैठक में सीएम ने बीती रात बादल फटने की घटनाओं से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न जिलों से मिली जानकारी के मुताबिक कुल्लू जिले में 3 जगह और मंडी और शिमला में एक जगह बादल फटा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक पूरे जितने भी बादल फटे हैं उसमें 3 शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 52 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 12 घंटों में बादल फटने और भारी बारिश के चलते एक राष्ट्रीय राजमार्ग मनाली की बात हो रही है, मंडी मनाली, और 5 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश के 6 पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने कहा इस समय लोगों के जीवन की सुरक्षा प्रदेश सरकार का सर्वोच्च दायित्व बनता है और पूरी मशीनरी युद्ध स्तर पर राहत व पुनर्वास कार्य में जुट गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावित परिवारों को फौरन राहत पहुंचाई जाए तथा वेली पुलों का निर्माण किया जाए ताकि तुरंत यातायात को चालू किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार पुलिस को 5 ड्रोन दे रही है ताकि प्रभावित क्षेत्रों में परिवहन गतिविधियों का संचालन किया जा सके। संचार तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए उपमंडलाधिकारी स्तर पर सैटेलाइट
फोन उपलब्ध करवाए गए हैं। पुलिस स्टेशन और चौकियों में 50 विद्युत जनरेटर भेजे गए हैं ताकि विद्युत आपूर्ति में कोई बाधा ना आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा कल सुबह तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों से और जितने भी बाहर से आने वाले लोग हैं, राहगीर हैं, उनसे अपील की है कि इस बरसाती मौसम में, खासकर जो मौसम विज्ञान केंद्र का कल 2 अगस्त सुबह तक भारी बारिश का अनुमान है, बड़े नुकसान का अनुमान है, उसमें मुख्यमंत्री ने ये अपील की है कि एहतियात बरतने के लिए नदी नालों के करीब कोई व्यक्ति ना जाए। उन्होंने कहा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को सुदृढ़ किया गया है और प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से दूरभाष पर बात की और राज्य में भारी बारिश और बादल फटने के कारणों से उत्पन्न हुई स्थिति से तमाम केंद्रीय नेताओं व केंद्र सरकार को अवगत करवाया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस आपदा से निपटने के लिए उदारता पूर्वक सहयोग का भी आग्रह किया। लेकिन यहाँ पर हालांकि ये बरसात में बड़ा नुकसान है और तमाम लोगों के लिए बड़ी चेतावनी। आज की रात भी कुछ हिस्सों में बड़े नुकसान का यहाँ पर ये अलर्ट जारी किया गया कि बादल फट सकते हैं, एक बार फिर क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, बड़ा नुकसान हो सकता है। कि इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया, रेड अलर्ट, यानी कि पिछले कल भी रात 12 बजे के लिए रेड अलर्ट था। कल जब हम लाइव स्ट्रीम में जुड़े तो हमने कहा था कि जब हम बार बार बोलते हैं कि मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, तो कई व्यूअर्स हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते थे कि यहाँ तो धूप खिली है, कोई खतरा किसी प्रकार का नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कल का लाइव स्ट्रीम आप एक बार फिर सुने। हमने पिछले कल भी कहा था कि हम जो सूचना देते हैं वो हमारी अपनी सूचना नहीं होती है, बल्कि मौसम विज्ञान केंद्र की सूचना होती है और ये हमारा दायित्व बनता है कि अगर कोई अलर्ट है तो उसे लोगों तक पहुंचाए ताकि कोई नुकसान ना हो सके। पिछले कल 6 बजे के लाइव स्ट्रीम में हमने विस्तार से कहा था कि लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि ये गलत सूचना है, मौसम विज्ञान केंद्र गुमराह करता, मीडिया गुमराह करता, गलत आप खबरें देते हैं। लेकिन आप सोचिए कल जिस प्रकार से नुकसान हुआ, हालांकि क्लाउड बर्स्ट जिस प्रकार से आधी रात को हुआ, कई लोग घरों में सोए थे, वो उनके लिए बचना बेहद मुश्किल था। फिर भी अगर हम मौसम विज्ञान केंद्र की चेतावनी को माने, थोड़ी सी सतर्कता बरतें, तो हम अपनी जान को बचा सकते हैं। आपके पास एक बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का एक एग्जाम्पल है। अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ने मौसम विज्ञान केंद्र की इसकी चेतावनी को माना होता तो कम से कम ज़्यादा लोग लापता नहीं होते या ज़्यादा मौतें इस पूरे इस खराब मौसम के प्रलयकारी बरसात के चलते नहीं होती। लेकिन जैसे ही पिछले कल मौसम प्रचंड हुआ, अब हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है, बच्चों ने, अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है और ये मोर्चा है हिमाचल प्रदेश में स्कूल की छुट्टियों के शेड्यूल को लेकर। क्योंकि यहाँ पर पिछले इन छुट्टियों से पहले भी ये काफ़ी कसरत हुई थी, राज्य सरकार के साथ बैठक हुई थी, शिक्षा मंत्री ने ये भी कह दिया था कि हम छुट्टियों के शेड्यूल में बदलाव करेंगे, यानी कि ये छुट्टियाँ 15 अगस्त तक करनी थी। लेकिन फिर कुछ शिक्षक संघों का दबाव पड़ा और फिर पुराने शेड्यूल से छुट्टियां करनी पड़ी। फिर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस बरसात के बाद हम रिव्यू करेंगे और दिसंबर महीने में ही अगले साल का हम कैलेंडर जारी कर देंगे। लेकिन आज जिस प्रकार से चाहे वो सरकार को फीडबैक दिया गया हो, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही हो, तमाम शिक्षक और अभिभावक सरकार के इस छुट्टियों के शेड्यूल का विरोध जता रहे हैं और छुट्टियों में बदलाव की डिमांड कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्कूल खुलते ही हिमाचल प्रदेश में बरसात ने तबाही मचाने शुरू कर दी है। पिछली गलतियों से प्रशासन ने सबक नहीं लिया। पिछले साल आप याद कीजिए 10 और 12 अगस्त के बीच जिस प्रकार से रेड अलर्ट आया था, काफ़ी नुकसान हुआ था और अगस्त सितंबर इन दोनों महीनों में हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में, कुल्लू में, मंडी में, शिमला के स्कूल बंद रहे थे। तब सरकार ने यह सोचा था कि हम इस बार, यानी कि जो अब छुट्टियां समाप्त हुई हैं, इसमें बदलाव करेंगे और इन छुट्टियों को कम से कम 15 अगस्त तक लेकर जाएंगे। लेकिन बाद में ये फैसला सरकार ने पुरानी व्यवस्था के तहत किया और अब एक बार फिर चूंकि आज भी ये नोटिफिकेशन जारी किया कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में स्कूल बंद रहेंगे, वो आगे चलकर आपको बताएंगे कि कहां-कहां स्कूलों को बंद रखने की नोटिफिकेशन हुई है। लेकिन अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियों के शेड्यूल को लेकर, तो 30 जुलाई को 38 दिन के बाद स्कूल आए छात्रों को कई क्षेत्रों में फिर छुट्टियां हो गई। कई अभिभावकों ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर जमकर गुस्सा दिखाया। मान
मानसून ब्रेक 22 जुलाई से 15 अगस्त तक करने की मांग एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के शिक्षक संघों, अभिभावकों ने शुरू कर दी है। कुल्लू, शिमला, मंडी, चंबा में छात्रों का स्कूल पहुंचना मुश्किल हो गया है। कुल्लू जिला में 2 अगस्त तक छुट्टियां घोषित कर दी हैं। पद्दर, निरमंड, आनी, करसोग में आज स्कूलों को बंद रखा गया था। फिलहाल मानसून ब्रेक में बदलाव की मांग उठ रही है। वर्तमान में 22 जून से 30 जुलाई तक मानसून ब्रेक था। शिक्षण संस्थानों को यहां पर बंद रखने का भी कल का भी फैसला लिया है। मौसम के रेड अलर्ट को देखते हुए कुल्लू जिला के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, पॉलिटेक्निकल कॉलेज या दूसरे, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, जितने भी कुल्लू जिला के शिक्षण संस्थान हैं, उन सभी शिक्षण संस्थानों को कल भी बंद रखने का फैसला लिया। चाहे वो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल हैं, कॉलेज हैं या आंगनबाड़ी केंद्र है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के सभी संस्थान बंद रहेंगे। कुल्लू की डीसी रविश तोरोल ने इसे लेकर तमाम एसडीएम से फीडबैक लिया और फीडबैक लेने के बाद कल शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का ऐलान किया। डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने भी स्कूलों की स्थिति को लेकर सभी एसडीएम के साथ शाम को 7 बजे वर्चुअली जुड़ने का फैसला लिया है। इस पूरे मुद्दे पर अपूर्व देवगन ने हिमाचल दस्तक को बताया कि कई क्षेत्रों में अभी भी स्थिति ठीक नहीं है और आज जिस प्रकार से रात के समय रेड अलर्ट है, आज भी मंडी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, नुकसान हो सकता है। इसके चलते हमने ये निर्णय लिया गया कि शाम 7 से 8 बजे के बीच हम जिला के सभी एसडीएम्स के साथ वर्चुअली जुड़ेंगे, उनका फीडबैक लेंगे। तब तक एसडीएम को कहा गया है कि वो डिप्टी डायरेक्टर या स्कूल्स के हेडमास्टर्स या प्रिंसिपल्स के साथ चर्चा करें और जब डीसी के साथ सभी एसडीएम वर्चुअली जुड़ेंगे तो अपने अपने सब डिवीजन का फीडबैक दें कि क्या वहां स्कूल खुले रख सकते हैं या कल स्कूल बंद रखने पड़ेंगे। अपूर्व देवगन ने बताया 8 बजे के आसपास हम इसका फैसला ले लेंगे कि मंडी जिला के किन क्षेत्रों में स्कूल बंद रखने पड़ेंगे और कौन से स्कूल हम खुला रखेंगे, किन स्कूलों को हम कल संचालित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम फोरकास्ट को भी देख रहे हैं। जिस प्रकार से मौसम विज्ञान केंद्र का कल बड़ा अलर्ट आया, कल सुबह तक का अलर्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज रात लोगों को सतर्क रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी के लिए जबरदस्त अलर्ट जारी हुआ है। रात को तीनों जिलों में भारी से भारी बारिश का अनुमान है। बारिश के साथ 5 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी भी दी गई है, जिसमें कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला व सिरमौर शामिल है। 6 घंटों के लिए सबसे ज़्यादा यानी रात के समय, जिस प्रकार से पिछली रात के समय करीब 12 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई थी और 3 बजे तक बारिश चली थी। शिमला की बात की जाए, रात को 1-2 बजे के आसपास ऐसे लग रहा था, इतनी जोर की बारिश थी, इतनी तेज बारिश थी, उस बारिश से लग रहा था कि मकान फट जाएंगे, मकान धरती में समा जाएंगे। और इसका नतीजा या इसका एग्जाम्पल आपके सामने है, जिस प्रकार से रामपुर, चौहार घाटी और निरमंड में भारी नुकसान हुआ है। आज की रात भी जिस प्रकार से मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि 2 अगस्त की सुबह तक इन तमाम क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश होगी और कुछ घंटों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। रेड अलर्ट का सीधा मतलब है यानी कि जिस प्रकार की चाहे क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं होती हैं, आपदा आती है, बाढ़ आती है, ये हमेशा देखा गया कि जब रेड अलर्ट जारी होता है तब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। हालांकि अब सोशल मीडिया पर एक बार फिर एक बात उठने लगी है, क्या जितना भी नुकसान हो रहा है कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उसका ये नतीजा है? क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया जहां पर जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण होता है उसके आसपास बादल फटते हैं, या जहां पर बड़ी बड़ी परियोजनाओं का काम होता है, चाहे वो नेशनल हाईवे की परियोजनाएं हो, NH की परियोजनाएं हो, सड़क मार्गों का काम हो या भव्य इमारतों का काम हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य हो, वहां पर उसके आसपास जब नेचर के साथ छेड़छाड़ की जाती है, पेड़ काटे जाते हैं या जमीन को काटा जाता, जमीन को खोदा जाता, खुला छोड़ दिया जाता है, अवैज्ञानिक ढंग से खुदाई की जाती है, उसके बाद जब तेज बारिश होती है, जब ऑरेंज या रेड अलर्ट जारी होता है, जब पानी का प्रवाह, बारिश का प्रवाह तेज होता है तो उसका मलबा धीरे धीरे चलने शुरू होता है। फिर वह मलबा एक बाढ़ का रूप लेकर घरों को अपने साथ ले जाता है, नालों को अपने साथ ले जाता है, पेड़ों को अपने साथ ले जाता
जाता है और हिमाचल प्रदेश में तबाही मचा देता है। इस बार भी ये सवाल, दो बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहला, नदी नालों के किनारे अब भी लोग घर बना रहे हैं, यानी कि पिछली बरसात में जिस प्रकार से बड़ी तबाही 2 चरणों में हुई थी, पहला जुलाई दूसरा अगस्त, उससे भी लोगों ने सबक नहीं सीखा, अब भी नदी नालों के किनारे घर बना रहे हैं। और दूसरा, जिस प्रकार से अवैज्ञानिक ढंग से नेचर के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, हिमाचल प्रदेश की वन संपदा और भूमि को काटकर जिस प्रकार से जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि यह भी सच है कि अगर विकास होगा तो विनाश भी होगा, यानी कि विकास की पटकथा लिखी जाएगी तो उसकी एवज में आपको नुकसान भी झेलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पर्यावरणविदों का कहना है कि आप विकास कीजिए, जब आपको जमीन का कटाव करना है, जब पेड़ों का कटान करना है, साइंटिफिक वे में कीजिए, वैज्ञानिक ढंग से कीजिए, ताकि कम से कम इन बारिश की घटनाओं से हिमाचल प्रदेश को गहरे जख्म ना मिले। आज की भी रात की बात की जाए तो रात 6 घंटे का अलर्ट है कि बारिश, भारी मात्रा में बारिश होगी। और इस बार ये देखा गया है कि तेज बारिश एक हिस्से में हो रही है। मसलन शिमला, छोटा शिमला में तेज बारिश है, लेकिन आगे आप विधानसभा की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल बारिश नहीं होगी। आगे आप टूटू की तरफ जाएंगे तो हल्की बारिश होगी। फिर आप थोड़ा सा नीचे शालाघाट जाएंगे तो मूसलाधार बारिश होगी। ऐसा इसलिए देखा गया क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी जिस प्रकार से वनों के साथ, जंगलों के साथ छेड़छाड़ हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग का भी बड़ा असर है, क्योंकि कंक्रीट के पहाड़ हिमाचल प्रदेश में खड़े कर दिए हैं। कहाँ जंगलों में जब विद्युत योजनाएं बनेगी, वहां पर कंक्रीट का निर्माण होगा, वहां पर गगनचुंबी भवन बनेंगे तो इस प्रकार का नुकसान होगा। लेकिन हम हैं कि सुधरते नहीं। उधर ईडी की बात करें तो ईडी का आज दूसरे दिन भी लगातार कांगड़ा जिला में उनकी छापेमारी जारी रही। नगरोटा बगवा से कांग्रेस के विधायक आरएस बाली और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा के प्राइवेट अस्पतालों व घरों पर ईडी की दूसरे दिन भी जांच पड़ताल जारी रही। पिछले कल भी ईडी ने देर रात तक दस्तावेज खंगाले थे। आज भी ईडी की टीम जांच में जुटी रही। वहीं नगरोटा बंगवा से सूद नर्सिंग कॉलेज, मटौर सिटी हॉस्पिटल, ऊना के बांके बिहारी अस्पताल, कुल्लू के ढालपुर के श्री हरिहर अस्पताल में ईडी की आज भी रेड जारी रही। इसी बीच विधायक एवं पर्यटन निगम के वाइस चेयरमैन आरएस बाली ने बीती रात सोशल मीडिया में पोस्ट शेयर कर प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और भाजपा पर तंज कसा। आरएस बाली ने लिखा कि 200 बंदूकधारी केंद्र सरकार की 40 गाड़ियों में एक युवा विधायक के घर पर पहुंच जाती है, जो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा अंतर से अपना पहला चुनाव जीतकर पर्यटन प्रमुख बन जाता है। उसे कैबिनेट का रैंक मिलता है। पिछले कल ईडी ने आयुष्मान योजना में गड़बड़ी मामले में चलते चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल में एक साथ 19 जगह दबिश दी थी। ईडी की टीम आयुष्मान भारत योजना में नियमितताओं को लेकर आरएस बाली के 40 अस्पताल और अजय शर्मा के बालाजी अस्पताल में दस्तावेजों को खंगाल रही है। न केवल ये दो नेता बल्कि कुल्लू के प्राइवेट अस्पतालों को, ऊना के प्राइवेट अस्पतालों को, कांगड़ा के दूसरे अस्पतालों में भी ईडी की ये रेड वहां पर चल रही है। और पता ये भी चला है कि शिमला में भी जो आरएस बाली का सरकारी आवास है उसमें भी ईडी की टीम जांच के लिए आई थी। हालांकि 8-10 घंटे वहां पर जांच पड़ताल करने के बाद वहां से ईडी की टीम वापस लौट गई है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अस्पताल के मालिकों के, जिनके चंडीगढ़ और दिल्ली में जिनके रिहायशी ठिकाने हैं, जिनके सरकारी दफ्तर हैं या अपने निजी, माफ़ कीजिएगा, जिनके अपने निजी दफ्तर हैं, वहाँ भी ईडी की टीमें बैठ गई हैं। और सूचना ये भी मिली है कि एक आध जगह से पैसे भी बरामद हुए हैं, पैसों की नकदी की बरामदी भी हुई है, उसे लेकर काउंटिंग की जा रही है। इस प्रकार से सूचना आ रही हैं। अब देखना ये कि इस कार्रवाई के बाद, हमने पिछले कल भी कहा था कि वाकई हिमाचल प्रदेश की ईडी की जो दस्तक हुई है, इस दस्तक के पीछे क्या वाकई ही जो कार्ड, आयुष्मान भारत का कार्ड जारी किया गया था, उसका फर्जी बाड़ा कर क्या अस्पताल प्रबंधकों ने मोटी रकम कमाई है, या फिर राजनीति से प्रेरित होकर ये ईडी की रेड है। क्योंकि ये जांच जिस प्रकार से लंबे समय से चल रही है, हालांकि ये भी कहा गया कि शिमला आई थी, शिमला में कुछ नहीं मिला, वापिस चली गई। लेकिन जिस प्रकार से 2 दिनों से तमाम, ना केवल बाली
मौलवी साहब के और अजय शर्मा के घरों और संस्थानों में, बल्कि दूसरे अस्पतालों के भी तमाम जितने ठिकाने उनके, वहाँ भी लगातार दूसरे दिन भी ईडी की जांच चल रही है। ये जांच पूरी होने के बाद ये स्पष्ट होगा कि वाकई, क्योंकि कैश एक जगह मिला, ये जरूर वहाँ से जरूर सूचनाएं मिली हैं, लेकिन गड़बड़ी किस स्तर की है, जब ये पुष्टि होगी फिर बड़े स्तर पर पता चलेगा। लेकिन फिर एक बार मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में तमाम लोगों को, खासकर मंडी कुल्लू की बात की जाए या फिर शिमला की बात की जाए, इन क्षेत्रों के लोगों को आज की रात सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की रात भी कुछ घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया, यानी कि भारी से भारी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के इन जिलों में बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़ आ सकती है, फ्लैश फ्लड आ सकता है और जल स्तर, नदी नालों का जल स्तर बढ़ सकता है और इससे बड़े स्तर पर तबाही भी हो सकती है। इसलिए आपको सतर्कता बरतने की बेहद जरूरत है। दूसरा, मंडी जिला की जब शिक्षण संस्थानों को लेकर फैसला हो जाएगा, वहां के डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगन फैसला कर देंगे। हिमाचल दस्तक के ऑफिशियल पेज पर तुरंत अपडेट इसकी हम डाल देंगे, आपको बता देंगे कि मंडी जिला के स्कूलों की क्या स्थिति है। इसके अलावा आज हम पल पल की खबर अपने इस वेब टीवी के माध्यम से आपको देंगे कि किस जिला में क्या स्थिति है, कहां पर क्या नुकसान है, कहां पर कौन सा सड़क मार्ग खुला है या कहां पर शिक्षण संस्थान खुले रहेंगे, कहां पर बंद रहेंगे। आज 7 बजे भी हमारा स्पेशल बुलेटिन देखना ना भूलें, इसी पर आधारित होगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।